देख रहे हैं तेज खबर 24 और मैं हूं आपके साथ अंशिका सिंह। रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मरीज की जान बचाने के लिए पहली बार इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डेफिब्रिलेटर इम्प्लांट किया गया है। AICD एक ऐसे मरीज में इम्प्लांट किया गया जिसके हार्ट की पंपिंग बहुत कम थी और उसकी धड़कन बार बार असामान्य हो रही थी, जिससे उनको अचानक से मृत्यु का खतरा था। ऐसे में डॉक्टर ने AICD इम्प्लांट कर मरीज की जान बचाई है। बताया गया है कि यह मशीन हृदय की धड़कन कम होने या बहुत ज्यादा होने पर उसको सामान्य स्थिति में लाती है, जिससे अचानक होने वाली मृत्यु का खतरा पूरी तरह से टल जाता है। जानकारी के मुताबिक यह मशीन डॉक्टर SK त्रिपाठी कार्डियोलॉजिस्ट ने इम्प्लांट किया। इस प्रोसीजर में कैथ लैब टेक्नीशियन जय नारायण मिश्र, सत्यम शर्मा, सुमन और मनीष तथा नर्सिंग में इंद्रवान मांझी की अहम भूमिका रही। सर, ये एक ऑपरेशन किया जा रहा है, रीवा पहली बार किया जा रहा है, तो क्या प्रोसीजर है और कितने हद तक वो सही हो जाएगा? बेसिकली ये प्रोसीजर बहुत ही अनकॉमनली होता है। रीवा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आज तक हुआ नहीं है, बहुत बड़ा प्रोसीजर है। बेसिकली ऐसे पेशेंट में ऐसा प्रोसीजर करते हैं जिनके हार्ट की पंपिंग बहुत कम हो गई है और उनके हृदय की गति जो है वो पूरी तरह से असामान्य है। असामान्य इस तरह की असामान्य कि उनके जीवन का खतरा रहता है। तो ये हमने जिन पेशेंट का किया है तो वो ऐसी असामान्य स्थिति में आए थे, बहुत ज़्यादा सांस फूल रही थी, धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। तो हमने किसी भी तरह से शॉक देके, डिफिब्रिलेटर का शॉक देके उनको रिवाइव किया। इसके बाद हमने प्लान किया कि इनका जो है डिवाइस डाली जाएगी, जिसको AICD बोलते हैं, इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर। बेसिकली ये डिवाइस क्या करती है, इसको हम हार्ट के अंदर इम्प्लांट करते हैं, इसकी लीड हार्ट के अंदर जाती है। वहाँ पे अगर वो सेंस करती है कुछ असामान्य धड़कन तो उसको वो रिवर्ट कर देती है सामान्य धड़कन में। तो वो असामान्य धड़कन दो तरह की हो सकती है, या तो धड़कन बहुत कम हो जाए जैसे कार्डियक अरेस्ट हो, तो फिर से हार्ट को वो पुनः वो चलाने का काम करेगी, या तो बहुत ज़्यादा धड़कन हो तो उसको रिवर्ट कर देगी नॉर्मल में। कुल मिला के पेशेंट जो है वो कम धड़कन या ज़्यादा धड़कन दोनों ही केस में मृत्यु का शिकार नहीं होगा। तो पेशेंट की जान बची रहेगी, एटलीस्ट इन कारणों से उसकी मृत्यु नहीं होगी। तो कुल मिला के बहुत अच्छा प्रोसीजर था, बहुत ही सक्सेसफुल प्रोसीजर था। इस तरह के पेशेंट कहाँ जाते थे? बहुत सारे पेशेंट यहाँ पे हैं और उनके प्रोसीजर हो ही नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली में डिवाइस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, आयुष्मान में इसका कोड अभी तक नहीं है, बहुत बड़ी, तो बहुत पुअर पेशेंट कई बार नहीं लगवा पाते हैं ऐसे पेशेंट। और जो जिनके पास पैसे हैं भी, यानी पेड प्रोसीजर करा सकते हैं, तो वो हेसिटेंट होते हैं क्योंकि अपने यहाँ सुविधा ही नहीं थी। तो नागपुर या जबलपुर जाते हैं तो एक तरह से कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज्ड स्टेटस में रहते हैं और दूसरी जगह करा नहीं पाते। तो यहाँ पे प्रोसीजर हो रहा है तो ईज़िली यहाँ के लोगों को सुविधा मिलेगी। मैं तो चाहता हूँ कि सारे गरीब पेशेंट, आयुष्मान के पेशेंट, सबको ये डिवाइस लगे। भले ही कॉस्ट ज़्यादा है तो भी जो है कम से कम वो इन कारणों से मृत्यु किसी कारण में। हाँ जी, सामान्य रूप में एक मरीज में कितना खर्चा आ जाता है? सिर्फ डिवाइस का कॉस्ट लगता है। डिवाइस का कॉस्ट 4 लाख के राउंड है, 4 to 4.5 लाख। इसको आयुष्मान में अभी नहीं शामिल किया? नहीं, आयुष्मान में भी इसका कोड जनरेट नहीं हुआ। कहाँ से सर टीम आई थी आपकी, कौन कौन टीम में शामिल थे आप? मैं डॉक्टर SK त्रिपाठी हूँ, मैंने ही ऑपरेट किया है और कोई टीम बुलाने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद सेल्फ सफिशिएंट है। बाकी हमारी जो वेल ट्रेंड टीम में ये जय नारायण मिश्र जी हैं, उसके बाद सत्यम शर्मा है, सुमन है, मनीष है और ये हमारे टेक्नीशियन स्टूडेंट हैं, सॉरी वो है नहीं, ब्रांसी, सॉरी, और ये पंकज जी हैं, डिवाइस प्रोवाइड की है। तो कुल मिला के सारी टीम की हेल्प के कारण, और हाँ, हमारे जो नर्सिंग स्टाफ में इंद्रभान मांझी जो हैं, उनकी बहुत ज़्यादा अहम भूमिका थी। कुल मिला के प्रोसीजर बहुत ही सक्सेसफुल रहा है।